वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे जैवलॉन्स की डायग्राम की, जैवलॉन्स की आरेख की। देखो, मैंने पिछली दो क्लासेज में जैवलॉन्स की डायग्राम की बात की। हो सकता है आपको कुछ टॉपिक बड़ा लग रहा हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज इसको हम ख़त्म कर देंगे। मैं सिर्फ यह चाहता था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में खींचा, वरना मैं इसको एक पार्ट में भी निपटा सकता था। ठीक है, तो आज लास्ट पार्ट है। तो देखो, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैवलॉन्स की डायग्राम में मैंने आपको बताया था, दो तरह की अवस्थाओं के बारे में बताया था। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताया था, चक्रण बहुलकता के बारे में बताया था। ठीक है, एक तो मैंने सिंगलेट बताया था और एक मैंने क्या बताया था, ट्रिपलेट के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहां वाला भाग कौन सा है, सिंगलेट है। यहां वाला भाग क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कल की क्लास में यह बताया था कि जब भी हमारे पास कोई अणु प्रकाश का अवशोषण करता है, ये जो अणु है वो प्रकाश का अवशोषण करता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाते हैं। प्रकाश के अणु ने अवशोषण किया और वो कहाँ जा रहे हैं, उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जा रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है बच्चा, अब देखो, उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहे हैं तो वहां पे कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, कुछ प्रक्रम हो रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, कुछ प्रक्रम हो रहे हैं। कौन कौन से, मैंने कल आपको एक तो बताया था आईसी यानी कि इंटरनल कन्वर्जन। ये क्या चीज है, देखो, अगर हमारे पास एक ही स्पिन मल्टीप्लिसिटी में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो, जैसे S3 से S2 में हो, S2 से S1 में हो, यानी कि S से S में ही होना चाहिए, सिंगलेट टू सिंगलेट ही होना चाहिए, सिंगलेट टू सिंगलेट होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। और उसके बाद मैंने आपको बताया था, ये नॉन रेडिएशन प्रोसेस है, नॉन रेडिएशन प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो किसी विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं, इसलिए इसको नॉन रेडिएशन प्रोसेस भी बोलते हैं। यहाँ पे जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा की हानि वो किसके रूप में होती है, ऊष्मा के रूप में होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आईसी हो गया। एस से एस में है तो आईसी, या फिर टी से टी में हो, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में हो तो भी इसे हम क्या बोल रहे थे, आईसी। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था आईएससी, यानी कि अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ जाए या ट्रिपलेट से सिंगलेट में आ जाए। जैसे हमारे पास ये H2 है, H2 से हमारे पास इस तरीके से आ जाए। ठीक है, H2 से हमारे पास किस में आ जाए, T2 में आ जाए, है ना, या फिर T1 में आ जाए, किसी में भी आ जाए। ठीक है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ जाए, एकक से त्रिक में आ जाए, या त्रिक से एकक में चला जाए, तो इसको बोलते हैं आईएससी, इंटरनल सिस्टम कन्वर्जन, है ना, या इंटर सिस्टम कन्वर्जन। देखो, यानी कि S से T में या T से S में आना, है ना, यहां से इस वाले पाले से इस वाले पाले में आ जाए, इस वाले पाले से इस वाले पाले में आ जाए, इस तरीके से आप याद रख लो। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, नॉन रेडिएशन प्रोसेस है, अविकरणीय प्रक्रम है, यहाँ यानी कि यहाँ पे कोई भी विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है बच्चा, अब हमको आगे की प्रोसेस मैंने आपको बताया था पढ़ने हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो, एक प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, प्रतिदीप्ति। ठीक है, इसका फेमस नाम भी है, इसको फ्लोरोसेंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर देखो हमारे पास S1 से S0 में आ जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्ति बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इसको प्रतिदीप्ति बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है,
इसको हम विकिरण प्रक्रम कहते हैं, रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं, विकिरणी प्रक्रम कहते हैं, रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये S1 से S0 में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन किस रूप में करता है? विकिरण के रूप में करता है, रेडिएशन के रूप में करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विकिरण प्रक्रम। यहाँ पे विकिरण निकलती है S1 से S0 पे आने पर। ठीक है, तो यहाँ पे अणु का संक्रमण कहां से कहां होता है? S1 से S0 में होता है। ठीक है, यहां पे इसको प्रतिदीप्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रतिदीप्त उत्पन्न होती है, फ्लोरोसेंस उत्पन्न होती है। ठीक है, एक तरह का प्रकाश होता है वो उत्पन्न होता है यहाँ पे प्रतिदीप्ति में। ठीक है, इसके अलावा इसकी और क्या विशेषता है? यह एक तात्क्षणिक प्रक्रम है, तात्क्षणिक प्रक्रम है। ये स्पॉन्टेनियस क्या है? प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है? हमारे पास कोई अणु है, उस पे प्रकाश डाला। ठीक है, प्रकाश डालते ही वो क्या होता है? शीघ्रता से आरंभ हो जाता है। ठीक है, ये प्रक्रम कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। जैसे हमने किसी पदार्थ पे प्रकाश डाला तो प्रकाश डालते ही वो पदार्थ क्या है? प्रकाश का अवशोषण करने लग जाता है। ठीक है, और जैसे ही हमने प्रकाश को बंद कर दिया तो अवशोषण भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रम जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक है, और प्रक्रम को अगर हम प्रकाश स्रोत को बंद कर दें तो बंद करने पर यह तुरंत बंद भी हो जाता है। ठीक है, तो ये शीघ्रता से आरंभ भी हो जाता है, शीघ्रता से बंद भी हो जाता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक प्रक्रम। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना लिख के आना है। ठीक है, और उतने से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। यह एक तात्क्षणिक प्रक्रम है, यानी कि शीघ्रता से प्रारंभ हो जाता है, शीघ्रता से बंद हो जाता है, शीघ्रता से प्रारंभ और शीघ्रता से बंद हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है ना, वो होता है 10 की घात माइनस से, इसकी जो रेंज होती है वो 10 की घात माइनस 9 से 10 की घात 6 सेकंड होती है, सेकंड होती है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं। इसका जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? जो हमारे पास नाभिकीय अभिक्रिया होती है, उपयोग कहाँ होता है इसका? नाभिकीय अभिक्रियाओं में, यूरेनियम के शोधन में। यूरेनियम को प्योर किया जाता है तो वहां शोधन होता है, तो शोधन में किया जाता है वहां। एक तरीके से आप ये लगा लीजिए, उसके प्योरिफिकेशन में काम में आता है। ठीक है, और इसका उपयोग विटामिन बी के निर्धारण में भी किया जाता है, विटामिन बी के निर्धारण में भी किया जाता है। ठीक है बच्चा, इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों की जांच में भी किया जाता है। ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, यहां से यहां तक जिसको प्रतिदीप्ति बोल रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, खाद्य पदार्थों की जांच में, खाद्य पदार्थों की जांच में। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? हमारे पास प्रतिदीप्ति की बात हो गई। देखो, बिल्कुल आपको सिंपल सी चीजें मैंने बताई है, ज्यादा कुछ नहीं बताया है। क्या क्या बताया है? यह एक विकिरणीय प्रक्रम है, इसमें प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। यह एक तात्क्षणिक प्रक्रम है, यानी कि शीघ्रता से आरंभ हो जाता है और शीघ्रता से बंद हो जाता है। इसकी जो रेंज है वो है 10 की घात माइनस 9 से 10 की घात माइनस 6 सेकेंड। इसका उपयोग यूरेनियम के शोधन में किया जाता है, विटामिन बी के निर्धारण में किया जाता है, खाद्य पदार्थों की जांच में किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए आपके लेवल के हिसाब से, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो इसको आप याद करते करते पागल हो जाओगे अगर इसको आप डिटेल में पढ़ोगे, बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास क्या हो गया? प्रतिदीप्ति की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। आगे दूसरा प्रक्रम एक हमारे पास आता है, यहां देखिएगा, एक हमारे पास आता है स्फुरदीप्ति। दीप्ति आ रही है आज तो। स्फुरदीप्ति, इसमें आता है फॉस्फोरोसेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, सही होगी वैसे तो।
फोस्फोरेसेंस स्फुरदीप्ति इसको हम बोलते हैं। अब देखो स्फुरदीप्ति हमारे पास क्या होती है, इसको फोटोफोस्फोरेंस भी लिखा हुआ है कई जगह और फोस्फोरोसेंस भी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्फुरदीप्ति का मतलब क्या है, देखो अगर हमारे पास ये जो T1 है ना, T1 से हमारे पास कोई अणु का संक्रमण कहाँ हो रहा है, S0 में हो रहा है, T1 से S0 में। सबसे पहले तो हमको यही बात पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे S1 से S0 में हो रहा था, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो संक्रमण होता है अणु का वो कहाँ से कहाँ होता है, T1 से S0 में, ठीक है। कहाँ होता है बच्चा, T1 से S0 में होता है। इनका जो जीवन काल है वो कितना होता है, 10⁻³ से 1 सेकंड। वहां पे क्या था, वहां पे था हमारे पास 10⁻৯ से 10⁻6 सेकंड था, जहां इसका जीवन काल 10⁻³ से 1 सेकंड तक होता है, ठीक है। ये हमारे पास देखो कहां से कहां आ रहा है, ट्रिपलेट से सिंगलेट में। हालांकि ये ISC भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन वहां पे अविकरणीय प्रक्रम था, ठीक है। ISC भी बोल सकते हैं, कई बार लिखा मिल जाता है ISC में। तो ये कहां से कहां होता है, T1 से S0 में होता है। किस में होता है, T1 से S0 में होता है, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, विकिरणीय प्रक्रम है, रेडिएशन प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे विकिरण का जो उत्सर्जन होता है ना, जब ये देखो सीधी सी बात है, जब कोई अणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो फोटोन का अवशोषण करता है, ठीक है, फोटोन का एनर्जी का अवशोषण करता है। लेकिन जब कोई उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है ना, तो वो क्या करता है, फोटोन का उत्सर्जन करता है। ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा, और नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उत्सर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई आदमी बड़ी हाइट पे पहुंच जाता है ना, अगर उसे नीचे लाना है उसको, तो उसको कुछ ना कुछ तो उत्सर्जन करना पड़ेगा। मान लो कोई करोड़पति आदमी है, उसको हमें रोडपति बनाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपने पैसों का उत्सर्जन करना पड़ेगा, उसके पैसे हमें लेने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, तभी हमारे पास क्या होगा, तभी हमारे पास वो नीचे आएगा। और किसी गरीब आदमी को ऊपर बढ़ाना है हमें, तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, पैसों का अवशोषण करेगा वो, तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब ऊपर से नीचे आएगा तो विकिरण का उत्सर्जन करेगा। जो विकिरण का उत्सर्जन है वो किसके रूप में करेगा, फोटोन के रूप में। विकिरण का उत्सर्जन फोटोन के रूप में करता है, ठीक है। देखो थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है, लेकिन हमारी तो ऐसी, हम क्या करें। फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा, डायग्राम कल वाला ही है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो कल वाली 2 वीडियो देख सकता है, अच्छे से समझ में आएगा। और फिर भी उनको एक साथ चाहिए वीडियो, तो मैं पहले ही 3 महीने पहले ही इसकी वीडियो डाल चुका हूँ। मेरे चैनल पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। एक और फोटो केमिस्ट्री की मेरे पास क्या बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेटेस्ट तो ये है जो नए तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उम्मीद करूँगा आप यहीं पे देखिए। देखो इसका जीवन काल 10⁻³ से 1 सेकंड तक है। यह प्रक्रम अत्यंत क्या है, धीमा है। यह प्रक्रम अत्यंत क्या है, धीमा है बच्चा। धीमे धीमे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है। ये धीरे धीरे आता है, यह जो प्रक्रम है वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे आता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखो हमारे पास कोई अणु है, उसके ऊपर हमने किसी प्रकाश स्रोत से क्या किया, प्रकाश डाला, तो प्रकाश, और थोड़ी देर बाद हमने क्या करा, प्रकाश को डालना बंद कर दिया। तो प्रकाश स्रोत बंद करने के बाद भी, प्रकाश स्रोत या प्रकाश स्रोत बंद करने के पश्चात भी यह प्रक्रम चलता रहता है। यह प्रक्रम चलता रहता है, ठीक है। अगर हम लाइट को बंद कर दें, लाइट डालना बंद कर दें किस पे, अणु पे, तो भी ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। अर्थात प्रकाश स्रोत बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तक क्या होता रहता है, फोटोन का उत्सर्जन होता रहता है, या विकिरण का उत्सर्जन होता रहता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है।
हालांकि देखो हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच है, अभी हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट, वहां पे इस तरीके के जो प्रक्रम है, ये जो प्रक्रम है ना फॉस्फोरसेंस, इसको गलत बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का चक्रण चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये होता है। और जो ये स्फुरदीप्ति है मुख्य रूप से ठोस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठोस पदार्थों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठोस पदार्थों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? स्फुरदीप्ति हो गया। अब देखो एक बात और बताना चाहता हूं, अब की बार जो एग्जाम हुए थे फिजिकल केमिस्ट्री का 3rd ईयर का पेपर, अगर पेपर हो तो जैवलॉन्स की डायग्राम नहीं पूछा गया। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था हर बार पूछा जाता है। हाँ वही पूछा जाता है, अब की बार भी पूछा गया है, लेकिन इसमें से छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। वहां पे हमें क्या दे दिए गए? वहां पे हमें S0, S1, S2, S3, T3, T2, T1 ये दे दिए गए, और वहां लिख दिया कि इनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। अब देखो जिसको जैवलॉन्स की आरेख बनाना आता है उसको यह पता होना चाहिए कि किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है। देखो जो ऊपर है वो ऊर्जा स्तर ज्यादा है, उसकी ऊर्जा ज्यादा है, जो नीचे है उसकी कम है। तो देखो अगर मान लीजिए S3 आ जाए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उसकी है, T3 आ जाए उसकी कम है, S2 है T3 से कम है, T2 क्रम से ही बना रखा है मैंने, ठीक है। तो अगर किसी के पास पेपर हो, क्वेश्चन पेपर हो, तो उसमें देखना 2020 का कोरोना काल वाला, ठीक है, वहां पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जैवलॉन्स की डायग्राम हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है पेपर में, किसी ना किसी तरीके से कराता है ये वाला, और जो प्रकाश रसायन के नियम है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कराता है। इसलिए ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चा। तो ये बात हमारी किसकी हो गई? जैवलॉन्स की डायग्राम की हो गई, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ स्फुरदीप्ति, दीप्ति हो गई आज तो, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोसेस हमने पढ़े एक बार बता दीजिए। आईसी पढ़ा हमने, आईएससी पढ़ा, आईसी यानी कि एस से एस में, आईएससी एस से टी में या टी से एस में। एक हमने क्या पढ़ा? प्रतिदीप्ति, और एक हमने क्या पढ़ा? स्फुरदीप्ति। प्रतिदीप्ति यानी कि S1 से S0 और स्फुरदीप्ति यानी कि T1 से S0, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस आपको पता होने चाहिए, जिनमें से ये 2 तो मोस्ट हैं जो मैंने आज पढ़ाए हैं, इसलिए मैंने एक अलग से क्लास लेनी चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, ये जैवलॉन्स की आरेख आपको ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल बिना झिझक के बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस यूनिट की जान है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आया, वरना मैं 2-3 दिन में ये यूनिट ख़त्म कर दूंगा, ठीक है बच्चा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।